हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आरती कृष्णा है और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों के अच्छे हेल्थ की कामना करती हूँ। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं महाभारत। महाभारत जो कि महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ है। महाभारत ग्रंथ जिसमें कि संपूर्ण द्वापर युग समाहित है। हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो समय है उसको 4 युगों में डिवाइड किया गया है। प्रथम है सतयुग, द्वितीय है त्रेता युग, तृतीय द्वापर युग और चौथा है कलयुग। तो महाभारत जो ग्रंथ है वो पूरे द्वापर युग का वर्णन करता है। वैसे तो आप सभी लोगों को जब भी कोई धार्मिक बुक पढ़नी होगी तो ऑनलाइन में आपको बहुत अलग अलग जगह पे मिल जाती है, जिनके राइटर्स अलग होते हैं या पब्लिशर्स अलग होते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं गीता प्रेस गोरखपुर वालों का बुक ज्यादा अच्छा समझती हूँ, ज्यादा रियल समझती हूँ। तो इसलिए मैं गीता प्रेस गोरखपुर का ही पढ़ती हूँ और आप सभी लोगों के सामने भी गीता प्रेस गोरखपुर का ही पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, महाभारत का प्रथम खंड पढ़ेंगे। वैसे तो संपूर्ण महाभारत 6 खंड में डिवाइड है। महाभारत प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड, पंचम खंड एंड षष्ठ खंड, या फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ वॉल्यूम, फिफ्थ वॉल्यूम और सिक्स्थ वॉल्यूम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केवल और केवल प्रथम खंड प्रथम वॉल्यूम से। महाभारत जो कि महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता यानी तुम ही मेरी माता हो, च त्वमेव पिता और तुम ही मेरे पिता हो, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे बंधु हो यानी तुम ही मेरे भाई हो, सखा त्वमेव तुम ही मेरे सखा यानी दोस्त भी तुम ही हो, तुमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव तुम ही मेरी विद्या हो, द्रविड़म त्वमेव तुम ही मेरा धन हो, त्वमेव सर्वम मम देव देव और आप मेरे सब हो, आप मेरे भगवान हो। ओम श्री परमात्मने नमः यानी उस ईश्वर को मेरा प्रणाम है। यहाँ पे नम्र निवेदन दिया हुआ है। महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ है तथा अमूल्य रत्नों का अपार भंडार है। भगवान वेद व्यास स्वयं कहते हैं कि इस महाभारत में मैंने वेदों के रहस्य और विस्तार, उपनिषदों के संपूर्ण सार, इतिहास, पुराणों के उन्मेष और निमेष, चातुर्य वर्ण के विधान, पुराणों के आशय, ग्रह नक्षत्र तारा आदि के परिमाण, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत, पाशुपत का मतलब होता है अंतर्यामी की महिमा, तीर्थों, पुण्य देशों, नदियों, पर्वतों, वनों तथा समुद्रों का भी वर्णन किया गया है। अतः महाभारत महाकाव्य है, गूढ़ार्थ में ज्ञान विज्ञान शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, राजनीतिक दर्शन है, कर्म योग दर्शन है, भक्ति शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, आर्य जाति का इतिहास है तथा सर्व शास्त्र संग्रह है। सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है कि इसमें एक अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, परम योगेश्वर, अचिंत्यानंद, गुण गण संपन्न, सृष्टि स्थित, प्रलयकारी, विचित्र लीला विहारी, भक्त भक्तिमान, भक्त सर्वस्व, निखिल रसामृत सिंधु, अनंत प्रेमाधार, प्रेम घन विग्रह, सच्चिदानंद घन वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण के गुण गौरव का मधुर गान है, इसकी महिमा अपार है। औपनिषद ऋषि ने भी इतिहास पुराणों को पंचम वेद बताकर भारत की सर्वोपरि महत्ता स्वीकार की है। इस महाभारत के हिंदी में कई अनुवाद इससे पहले प्रकाशित हो चुके हैं, परंतु इस समय मूल संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण ग्रंथ शायद उपलब्ध नहीं है। इसे गीता प्रेस ने संवत 1999 में प्रकाशित किया था, किंतु परिस्थिति एवं साधनों के अभाव में पाठकों की सेवा में नहीं दिया जा सका। भगवत कृपा से इसे पुनर्मुद्रित करने का सुअवसर अब प्राप्त हुआ है। इस महाभारत में मुख्यतः नीलकंठी के अनुसार पाठ लिया गया है, साथ ही दक्षिणात्य पाठ के उपयोगी अंशों को सम्मिलित किया गया है और इसी के अनुसार बीच बीच में उसके श्लोक अर्थ सहित दे दिए गए हैं, पर उन श्लोकों की श्लोक संख्या न तो मूल में दी गई है
न अर्थ में ही। अध्याय के अंत में दक्षिणात्य पाठ के श्लोकों की संख्या अलग बताकर उक्त अध्याय की पूर्ण श्लोक संख्या बता दी गई है और इसी प्रकार पर्व के अंत में लिए हुए दक्षिणात्य अधिक पाठ के श्लोकों की संख्या अलग अलग बताकर उस पर्व की पूर्ण श्लोक संख्या भी दे दी गई है तथा पूर्णा के संस्करण से भी पाठ निर्णय में सहायता ली गई है और अच्छा प्रतीत होने पर उनके मूल पाठ या पाठांतर को भी ग्रहण किया गया है। इस संस्करण में कुल श्लोक संख्या 100217 1,02,17 है। इसमें उत्तर भारतीय पाठ की 86600 86,600, दक्षिणात्य पाठ की 5684 तथा उवाच की संख्या 7,032 है। इस विशाल ग्रंथ के हिंदी अनुवाद का प्राय सारा कार्य प्रसिद्ध तथा सिद्धहस्त भाषांतरकार संस्कृत हिंदी दोनों भाषा के सफल लेखक तथा कवि परम विद्वान श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री महोदय ने किया है। इसी से अनुवाद की भाषा सरल होने के साथ ही इतनी सुमधुर हो चुकी है। दार्शनिक वयोवृद्ध विद्वान डॉक्टर श्री भगवान दास जी ने इस अनुवाद की भूरि भूरि प्रशंसा की थी। आदि पर्व तथा कुछ अन्य पर्वों के कुछ अनुवाद को हमारे परम आदरणीय विद्वान स्वामी जी श्री अखंडानंद जी महाराज ने भी कृपा पूर्वक देखा है। इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त पाठ निर्माण तथा अनुवाद देखने का सारा कार्य हमारे परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयंद का ने समय समय पर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी श्री हरि कृष्ण दास जी गोयंद का श्री घनश्याम दास जी जालान श्री वासुदेव जी काबरा आदि को साथ रखकर किया गया है। श्री गोयंदिका जी तथा इन महानुभाव ने इतने लगन के साथ बहुत लंबा समय नियमित रूप से देकर काम न किया होता तो इस विशाल ग्रंथ का प्रकाशन होना संभव नहीं था। इस प्रकार भगवत कृपा से यह महान कार्य 6 खंडों में पूरा हुआ है। आशा है भारतीय जनता इससे लाभ उठाकर धार्मिक जीवन यापन एवं अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम होगी।